तो इस बंदे की फैमिली का काम था डीमंस को मारना, लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये खुद ही डीमन है और इसके असली डैड और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन किंग है। लेकिन फिर ये डिसाइड करता है कि भले ही डीमन किंग इसके असली पिता है, लेकिन फिर भी ये डीमन किंग के खिलाफ लड़ेगा और ह्यूमंस को बचाएगा। और यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर एक तरफ डीमन किंग है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर जिसे अभी अभी पता चला है कि वो डीमन है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो आगे इसकी जर्नी में क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें इस एनीमे को पूरा देखना होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक चर्च को देखते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर रहे थे, और वो स्पेल का यूज इसलिए कर रहे थे ताकि डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट ना हो पाए। लेकिन उनका स्पेल फेल हो जाता है और डीमन किंग का बेटा इस दुनिया में रेनिकार्नेट हो जाता है, और जैसे ही वो धरती पर कदम रखता है तो एक एक करके सारे प्रीस्ट मरने लगते हैं। ये देखकर फादर कहता है तो ये है पावर एक डीमन किंग के बेटे की। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कुछ लोगों को मार रहा था, और यही हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम रिन है, और रिन ने अकेले ही इन लोगों को पेल दिया था, इसलिए वो लोग उसे डीमन बुलाते हैं और खुद वहां से भाग जाते हैं। अभी रिन को अपने हाथों पर खून दिखता है, और ये देखकर वो कहता है कि आज तो फादर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर उसे इधर इधर ढूंढ रहे थे। अभी मैंने तुझे बोला था कि बाहर जाकर लड़ाई मत करना, इतना बोलकर वो उसे खून मारते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें 10 से भी ज्यादा जॉब से निकाल दिया है, और पिछली बार तुम्हें एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी, लेकिन लड़ाई के चक्कर में तुमने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देख ली है, इसलिए तुम्हें कल ही इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अरे इसका कोई फायदा नहीं, भला नौकरी करके क्या ही हो जाएगा, और वैसे भी मुझे बैठे बैठे खाना तो मिल ही रहा है ना। कहीं वहाँ पर रिन का छोटा भाई आता है जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट था, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, और जहाँ पर रिन निठल्ला बैठा है वहीं पर उसका भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। और ये सुनकर रिन गुस्सा होता है, काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से हीटर में बिल्कुल आग निकलती है। फादर एक बंदे से कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी पट्टी करो। वो उसे वहाँ से ले जाता है और उसका मलहम लगाता है और पूछता है कि तुम हमेशा लड़ाई क्यों करते हो। रिन कहता है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग बर्ड्स को मार रहे थे जो देखकर मैंने उनसे लड़ाई की। और ये सुनकर वो बोलता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा हो रही है। अबे अब तो भी उस बुड्ढे की तरह बात कर रहा है। कहीं वहाँ पर चर्च से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एक शॉप में पार्ट टाइमर की जरूरत है, हमने उन्हें कॉल करके कहा कि अभी इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। रिन कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें कॉल क्यों किया। एक बंदा बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये लो मेरे कपड़े। रिन कहता है कि अरे लगता है मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे कैसे पहनूं, ये क्या बवाल है। अब वो बिना तैयार हुए ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये चीज फादर देख लेते हैं और कहते हैं अरे तुम्हें अभी भी टाई बांधना नहीं आता, चलो मैं इसे सिखा देता हूँ। बोलकर वो उसे टाई पहनाने लगते हैं, लेकिन रिन कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये सुनकर फादर कहते हैं क्या कौन बड़ा हो गया, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। अब अगले सीन में हम एक आंटी को देखते हैं जो कि रिन का इंटरव्यू लेती है और उसे एक काम बताती है। रिन को ये सारे बॉक्सेस बाहर एक लाइन में खड़े करने हैं। वो उन्हें काफी आसानी से बाहर रख देता है, जो देखकर बॉस काफी शौक होती है क्योंकि उसने सिर्फ कुछ सेकंड में ही उन्हें बाहर रख दिया था। लेकिन लास्ट वाला बॉक्स वो उसके ऊपर गिरा देता है। वो टंकी चलाता है, लेकिन टंकी ही टूट जाती है, और वो जो भी काम कर रहा था वो उसे बिगाड़ ही रहा था। अब मुझे पता चला कि इसे कोई काम क्यों नहीं मिल रहा। उसकी बॉस बहुत गुस्सा होती है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उसकी डांट सुनकर रिन काफी उदास होता है। तभी एक लेडी कहती है कि उदास मत हो, ये लो इसे खाओ। अब जैसे ही वो ये चीज खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही बेकार लगता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तभी रिन कहता है क्या मैं कुकिंग कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था, और उसकी खुशबू से वहाँ काफी भीड़ लग जाती है और उनका सामान भी बेचने लगता है। और ये देखकर वहाँ रिन की बॉस आती है और खाने को टेस्ट करती है, और जैसे ही वो उसे खाती है तो उसे वो काफी पसंद आता है। वो कहती है कि हर सुबह 8 बजे स्टाफ की मीटिंग होती है, इसलिए लेट मत होना। अब रिन की नौकरी यहाँ कंफर्म हो जाती है। तो सुनकर वो काफी खुश होता है। रिन कॉल करके सबको बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, और ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब रिन फोन बूथ से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की मफलर के पीछे भाग रही है, जो देखकर वो मफलर को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक डीमन होता है जो कि मफलर को लेकर वहां से भाग जाता है, और ये देखकर रिन उसका पीछा करता है। भागते हुए एक शॉप में चले जाते हैं, और ये वही शॉप है जहाँ पर रिन काम करता है। वो डीमन सभी सामान को गिराने लगता है, और वो सामान एक बच्चे के ऊपर गिर जाता है। रिन उसे बचाता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चोट लग जाती है, और क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं था इसलिए उसका इल्जाम रिन के ऊपर लग जाता है। वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में हम फादर को देखते हैं। वो कहते हैं कि इतनी देर हो गई, लेकिन आखिर रिन अभी तक आया क्यों नहीं। अब रिन का छोटा भाई कहता है कि मैं उसे देख कर आता हूँ। अब कुछ देर में वो उसे ढूंढ लेता है। वो गार्डन में बैठा हुआ था। योइकी कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन रिन कहता है कि भले मैं घर जाकर सभी को क्या कहूंगा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। लेकिन योइकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट किया, चलो अब हम घर चलते हैं। अब उससे कहने पर रिन घर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उस लड़की के पिता है। वो बताते हैं कि ये काफी लापरवाह है, इसके साथ हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, जैसे सीढ़ियों से गिरना और भी बहुत कुछ। और उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूई और रिन दोनों ही डीमन को देख सकते हैं। रिन कहता है कि ये इसकी गलती नहीं है, उसे परेशान किया जा रहा था, उसके बाल खींचे, उसकी चीजें छीनी। अब उसके डैड बोलते हैं कि वो कौन था जो यूई को परेशान कर रहा था। रिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, वो बहुत अजीब था। अब ये सुनकर उसके डैड काफी शौक होते हैं और कहते हैं तुम भी कहानियां बना रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रिन के फादर काफी गुस्सा होते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, उस शॉप की ओनर ने चीजों की डिमांड की है जो कि तुमने बर्बाद की थी। अब अगले सीन में हम रिन के
फादर को देखते हैं जो कि आधी रात में छुपे हुए तहखाने में जा रहे थे। वो एक तलवार को देखकर कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा, वो इसे ढूंढ ही लेंगे। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर रिन सोकर उठता है तो उसे वहाँ यूकियो की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अपना और डैड का ख्याल रखना। और ये पढ़ने के बाद रिन खिड़की खोलता है, वो देखता है कि आसमान में तो बहुत सारे डीमंस हैं और ये देखकर रिन बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके अलावा ये किसी और को नहीं दिख रहे हैं। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिनकी उस दिन रिन ने पिटाई की थी। उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे भाई ने मेरे डैड के स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, तुम उसकी फीस भी नहीं दे पाओगे, इसलिए ये लो, मैं भिखारी समझकर तुम्हें ये दे देता हूँ। अब ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और दोबारा उसे एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि वो एक डीमन में बदल जाता है और उसके साथ ही उसे पकड़ लेते हैं। जलती हुई एक रोड उठाता है, वो रिन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिन जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से ब्लू आग निकलती है जो उसे कवर करती है। और ये देखकर उसका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। रिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये ब्लू आग क्या है। और डीमन कहता है कि जैसा मुझे लगा था, आप हो डीमन किंग के बेटे यानी कि हमारे प्रिंस। तभी वहाँ पर फादर आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सोचा ही था एक न एक दिन तुम रिन को ढूंढ ही लोगे। वो डीमन फादर पर अटैक करता है लेकिन वो उसे काफी इजीली हरा देते हैं। ये देखने के बाद रिन बोलता है कि आखिर मैं हूँ कौन। फादर कहते हैं कि सभी डीमंस मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो बल्कि तुम डीमन किंग शैतान के बेटे हो। फादर कहते हैं इस दुनिया में दो डायमेंशन है जो बिल्कुल दो आईनों की तरह है, एक है इंसानों की दुनिया और एक है डीमंस की। ये दोनों दुनिया अलग है और इन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ डीमंस है जो इंसानों पर हावी होकर इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं और अब उन्हें सच पता चल गया है तो वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए तुम्हें छुपना होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डीमंस आने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन के फादर और वो चर्च की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ते में काफी सारे डीमंस होते हैं। फादर उनकी तरफ होली वाटर फेंकते हैं जिसकी वजह से उन्हें भागने का समय मिल जाता है और वो एक घर में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। रिन कहता है मैं समझा नहीं, मैं तो आपका बेटा हूँ। फादर बोलते हैं अभी मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, रात होने वाली है, अब समय है डीमंस के जागने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बंदे के दोस्त उससे मिलने आते हैं और उनका सोर्स उनका वो डीमन उड़ जाता है, मैं आ रहा हूँ रिन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिन और उसके फादर चर्च पहुंच जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि जितने भी बैरियर्स हैं उन्हें 3 गुना कर दो जल्द से जल्द, और ये सुनकर सभी काम पर लग जाते हैं और वो बैरियर को 3 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से चर्च पर एक स्पिरिट सील आ जाती है। और यहाँ पर हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि उसे छुपे हुए तहखाने में लेकर जाते हैं और उसे वही सोर्ड दिखाते हैं। ये तलवार डीमंस को खत्म करती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पावर इसके अंदर कैद कर दी थी और जैसे ही वो उसे खोलेगा तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन फिर वो कभी वापस से इंसान नहीं बन पाएगा। तब रिन कहता है तो क्या यूकियो भी डीमन है, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा भाई हो इसलिए वो भी डीमन है, लेकिन उसके मुकाबले रिन की पावर काफी ज्यादा थी इसलिए उन्हें सील करना पड़ा। और ये सब सुनकर रिन काफी शौक होता है। अब दूसरी तरफ हम उसी डीमन बॉय को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और जब ट्रक ड्राइवर उसे देखने के लिए जाता है तो वो उसे भरा हुआ पंच मारता है, जिसके बाद वो ट्रक लेकर ही चर्च के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से सभी डीमंस बैरियर टूट जाते हैं और सारे डीमंस चर्च के अंदर आने लगते हैं। और ये देखकर रिन और उसके फादर वहां आते हैं। अब सही प्रीस्ट होली वाटर का यूज करते हैं और उन डीमन को रोकने लगते हैं। और यहाँ रिन के फादर कहते हैं कि इसके अंदर मेरे दोस्त का फोन नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना बोलकर वो उसे तहखाने में फेंक देते हैं, जिसके बाद डीमन और प्रीस्ट में फाइट शुरू हो जाती है और इनकी फाइट काफी तगड़ी चल रही थी। इसी बीच रिन का भाई चर्च में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता क्योंकि चर्च में तो काफी खतरनाक फाइट चल रही है। तभी रिन तहखाने से बाहर निकलता है। वो देखता है कि फादर और प्रीस्ट ने मिलकर सभी डीमंस को हरा दिया है, लेकिन रिन का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है कि वो एक डीमन है। फादर से पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं एक डीमन हूँ और तुम मेरे पिता नहीं हो। अब ये सुनकर वो रिन के एक चार्ट मारते हैं। रिन कहता है कि आप सब मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। रिन वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी फादर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें बहुत दर्द होने लगता है और हमें पता चलता है कि फादर को कोई कोशिश करने की कोशिश कर रहा है और ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है बल्कि ये डीमन किंग शैतान है। वो फादर की बॉडी से कहता है कि मैं हूँ डीमन किंग शैतान और तुम्हारा असली पिता था। बाकी पीरियड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें ब्लू आग से जलाने लगता है और कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वो डीमन वर्ल्ड का गेट चर्च में ही ओपन करने लगता है। वो फादर की बॉडी से शैतान की पावर झेली नहीं जाती और उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ डीमन वर्ल्ड का गेट भी ओपन हो जाता है। अब शैतान रिन को उस गेट के अंदर ले जाकर फेंक देता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उस रेत में धंसने लगता है। लेकिन ये देखकर फादर वापस से होश में आते हैं और चर्च के क्रॉस मार को अपने ही पेट में मार देते हैं ताकि शैतान का कंट्रोल उससे निकल जाए। फादर कहते हैं कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बेटा है और तुम उसे कभी नहीं ले जा सकते। उसके फादर मरने ही वाले थे। तब रिन अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है कि जब भी उसे कोई बचपन में डीमन बुलाता था, फादर कहते थे कि तुम डीमन नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब हम देखते हैं कि रिन को बचाते हुए उसके फादर मर जाते हैं और ये देखकर रिन काफी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने डीमन के ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सीधा जाकर डीमन वर्ल्ड के गेट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गेट भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसने अपने फादर को खो दिया है, जो सुनकर वो बार बार रोने लगता है। तभी वहाँ पर यूकियो आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन तभी वो फादर को देखता है और ये देखकर वो उनकी
तरफ भागता हुआ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन चर्च को छोड़कर जा रहा था क्योंकि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया। वो सोचता है कि यूकी ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं कि वो एक डीमन है और फादर कैसे मरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी अपनी फादर की कब्र को देख रहा था। अब हम वापस से रिन को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और वो उसे उड़ाने ही वाली थी, लेकिन रिन अपने आप को बचा लेता है। अबे अंधा है क्या साले, अगर मैं मर जाता तो। रिन ये सब बोल ही रहा था, लेकिन तभी कार में से एक अजीब सा बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम मैपिस्टो है और यहाँ पर रिन इसका ही इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है तो चलो फिर। अबे लेकिन कहाँ। मैपिस्टो कहता है कि हम ट्रूकोस अकेडमी जाएंगे और तुम टेंशन मत लो, मैं उस अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, तो मैं तुम्हारा एडमिशन जल्द ही करा दूंगा। वो बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आता है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे अपने भाई से दूर नहीं रहना होगा। यूकी उस बंदे को शुक्रिया बोलता है, हमारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया फोर्स। ये सुनकर रिन कहता है लेकिन तुम्हारा नाम तो मैपिस्टो है। वो बताता है कि ज्यादातर लोग उसे फोर्स कहकर ही बुलाते हैं। तो चलो अब हम लोग मेरी अकेडमी चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर यूकी और रिन से पूछता है कि तुम्हें इतनी बड़ी अकेडमी में जाने का मौका मिल रहा है तो तुम उसे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ पर रिन सिर्फ उसे घूर ही रहा था। वो सोचता है कि आखिर इसने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी मैपिस्टो बोलता है हम लोग अकेडमी पहुंचने वाले हैं तो वहाँ जाने से पहले अपने कपड़े बदल लो। अब वो कार में ही अपने कपड़े बदल लेते हैं। अब हम असेंबली का सीन देखते हैं और यूकी उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था और उसको एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। और ये सुनकर रिन काफी शौक होता है क्योंकि सारी लड़कियां सिर्फ उसकी तारीफ ही कर रही थी। अब यूकी स्पीच शुरू करता है और ये सब देखकर रिन सोचता है कि ये तो हमेशा रोता रहता था और दूसरों से मार खाता था, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल अलग है। स्पीच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सारी लड़कियां यूकी को घेर लेती हैं और दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि इतनी बड़ी अकेडमी को देखकर काफी हैरान था और वो काफी अजीब रिएक्शन देने लगता है। इसे देखकर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उनकी सारी बातें वो भी सुन लेता है और ये सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन का स्कूल खत्म हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाई स्कूल कैसे बीतेगा, मुझे तो बस एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनना है। तभी वहाँ पर एक डॉग आता है और उसकी हरकतें देखकर रिन को लगता है कि वो डॉग उसे अपने पीछे बुला रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और बहुत देर तक पीछा करने के बाद वो डॉग उसे एक जगह पर लेकर आता है और अचानक से मैपिस्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर रिन हैरान होता है और सोचता है कि मुझे ये तो पता था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये एक जादूगर भी है। रिन पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर वो बताता है कि सिर्फ मैं ही इकलौता एक ऐसा एग्जॉर्सिस्ट हूँ जो कि अपनी बॉडी का शेप और रंग को बदल सकता है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। वो कहता है अब जल्दी तुम्हारा क्राइम स्कूल स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सुनकर रिन पूछता है कि तुम किस स्कूल की बात कर रहे हो। मैपिस्टो बताता है कि सैतन के बेटे ये वो स्कूल है जहाँ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ऐसा बोलकर वो उसे एक की देता है और बोलता है इस चाबी को तुम जहाँ पर भी लगाओगे वो दरवाजा सीधा क्राइम स्कूल में ही खुलेगा और इस चाबी को तुम किसी भी गेट पर लगा सकते हो। अब ये सुनकर रिन चाबी को पास ही के गेट में लगा देता है और वो सच में किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। इसके बाद मैपिस्टो रिन को उसकी क्लास में लेकर जाता है और उससे कहता है तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी को पता ना चले कि तुम डीमन किंग सैतन के बेटे हो, और हाँ अपनी ब्लू फ्लेम को कंट्रोल में रखना। इतना बोलकर वो वापस से डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले सीन में रिन क्लास के अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग थे और वो सब बस रिन को ही घूर रहे थे, जो देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम रिन है और इतना बोलकर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। तभी मैपिस्टो बोलता है कुछ हुआ है क्या। वो उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि यूके ही होता है। और ये देखकर तो वो काफी शौक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इसलिए वो बीच क्लास में ही बोलने लगता है तुम एक डीमन स्कूल के ट्रेनर कैसे बन गए, और वो उससे काफी सारे सवाल पूछता है, लेकिन यूके उसे इग्नोर करता है और क्लास को पढ़ाने लगता है। तब मैपिस्टो कहता है असल में तुम्हारा भाई एक एग्जॉर्सिस्ट है और वो पिछले साल ही ग्रेजुएट हुआ है। वो 1 साल से एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और वो अभी एंटी डीमन फेमिनिस्ट का काम कर रहा है इस हाई स्कूल के अंदर, लेकिन जैसे उसका मिशन एक्टिव हो जाएगा तो वो अपने काम पर चला जाएगा। ये सुनकर रिन हैरान होता है। तभी मैपिस्टो बोलता है इतना ही नहीं, तुम्हारा भाई अकेला एक ऐसा बंदा है जो कि इतनी कम उम्र में एक एग्जॉर्सिस्ट बन पाया है। और यहाँ यूकी सबको पढ़ा रहा था कि कैसे टेम्पर रिचुअल से तुम डीमन को देख पाते हो, और ऐसा करने के लिए या तो तुम्हें डीमन से चोट लगवानी पड़ेगी या फिर डीमन से कुछ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और तब जाकर तुम डीमन को देख पाते हो। अब ये सुनकर रिन काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यूकी सभी बच्चों को बाहर भेजता है और उनके जाने के बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे बचपन से ही मालूम था कि तुम एक डीमन हो, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इन दोनों की बातचीत के दौरान उसका टेस्ट सब्जेक्ट नीचे गिर जाता है और उसके अंदर डीमन का ब्लड था, इसलिए वहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है। डीमन के समन होते ही यूकी उन्हें मारने लगता है और रिन से बोलता है आखिर मैं तुम्हें डीमंस के बारे में क्यों बताऊं, क्योंकि मेरी
नजरों में तुम खुद एक डीमन हो और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो। मेरी सोच बिल्कुल ठीक निकली, तुम्हारी वजह से ही हमारे फादर मारे गए। वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जॉर्सिस्ट थे और डीमन उन पे कभी भी काबू नहीं कर पाता। अगर तुमने उनसे वो वर्ड नहीं कहे होते, तुमने उनसे ऐसी बातें की जिससे उनका दिल टूट गया और फिर डीमन किंग शैतान ने उन पर काबू कर लिया। हमारे डैड सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। अब ये सुनकर रिन को काफी गुस्सा आता है और उसके अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं और वो सीधा यूकियो की ओर जाने लगता है, लेकिन वो असल में उसके पीछे खड़े डीमन पर अटैक कर रहा था। वो बोलता है तुम मेरे भाई हो और मैं तुम पर कभी अटैक नहीं कर सकता, और बात रही फादर की तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं डीमन किंग को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर यूकियो बोलता है मेरा भी यही सपना है। अब वो सभी स्टूडेंट को वापस से क्लास में बुलाता है, लेकिन वो सब काफी शौक होते हैं क्योंकि उनकी क्लास का हाल काफी बुरा हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं इनका स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने रूम में आता है, लेकिन यूकियो भी उसका पीछा कर रहा था, जो देखकर वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि तुम डीमन किंग शैतान के बेटे हो, तो तुम पर किसी न किसी को तो नजर रखनी ही पड़ेगी। अब अगले सीन में हम एक गार्डन को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी। उसकी दादी एक गार्डन के बारे में बताती हैं जहाँ पर दुनिया के सारे फूल मौजूद हैं और वहाँ पर परियां भी आती हैं। इस गार्डन का नाम अमाहरा है और ये सुनकर वो लड़की काफी खुश होती है। अब सीन चेंज होता है और हम रिन को देखते हैं जो कि एक मांगा पढ़ रहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, सड़क पर पड़ा खाना खाकर उसका पेट खराब हो गया। वो उस मांगा को पढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी होता है और वो उससे कॉमिक बुक को छीन लेता है। मैंने तुमसे उन्हें पढ़ने के लिए कहा था कि तुमने वो पढ़ा? रिन कहता है हाँ, मैंने उन्हें देखकर वहाँ पर रख दिया है और तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। जिस पर यूकी कहता है तुम तो वैसे ही बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें वो पढ़ने के लिए दिए थे, ना कि रखने के लिए। ये सुनकर रिन गुस्सा होता है और बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ना कि तुम। यूकी कहता है ठीक है, लेकिन मेरे आने से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में ही एग्जॉर्सिस्ट की स्टडी स्टार्ट होने वाली है और एग्जॉर्सिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है। अब यूकी अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगता है। तभी रिन कहता है तुम अपने एग्जॉर्सिस्ट बनने के काम पर जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? यूकी साफ मना कर देता है, लेकिन रिन उसके पीछे पड़ जाता है और उससे काफी रिक्वेस्ट करता है मुझे वहाँ एग्जॉर्सिस्ट बनने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सुनकर यूकी मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर यूकी और रिन से कहता है हमारी इस अकेडमी में सारे ट्रू क्रॉस मेंबर्स हैं, यानी वो लोग जिनके पास हाफ डीमन की पावर्स हैं, और इस चाबी के बारे में तुम मास्टर ने बता ही दिया होगा कि जहाँ पर भी तुम इसे लगाओगे ये तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं। यूकी कहता है तुम 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं ऊपर चेक करके आता हूँ, और हाँ यहाँ से हिलना मत। अब यूकी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद रिन इधर उधर भटकने लगता है और तभी वो एक गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की को देखता है जो कि वही सेम ही थी। लेकिन तभी रिन गेट को छू लेता है और उस गेट पर डीमन प्रोटेक्शन लगी हुई थी, इसलिए वो गेट बजने लगता है। लेकिन रिन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्रोटेक्शन टूट जाता है और गेट नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सेमी काफी डर जाती है। वो सोचती है अगर गेट टूटा है तो ये पक्का डीमन होगा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से ही भाग रही थी क्योंकि उसके पैरों में कोई दिक्कत थी और उसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम यूकियो को देखते हैं जो कि सेमी की मदर से बात कर रहा था। वो बोलती है सेमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगी। अब हम वापस से रिन को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों में अब दोस्ती हो जाती है। सेमी कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डीमन कहा, दरअसल उस वक्त मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। अब ये सुनकर रिन शर्माने लगता है और उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर यूकी और सेमी की मदर आती है। यूकी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ से हिलना मत। सेमी की मोम कहती है कि तुम इस लड़के को जानते हो जिसने हमारा दरवाजा तोड़ा है, जिस पर यूकी कहता है हाँ, दरअसल ये मेरा बड़ा भाई है। यूकी सेमी का पैर देखता है, वो कहता है ये तो बहुत बुरा है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो किसी डीमन का असर है। जहाँ तक मुझे लगता है ये डीमन थोड़ा छोटा है, लेकिन वो यहीं कहीं आसपास है और इसलिए वो उसके पैरों को प्रोसेस कर पा रहा है। वो जरूर किसी प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा ताकि उसे कोई देख न सके। ये सुनकर उसकी मोम बोलती है ये सब तुम्हारी दादी की गार्डन की वजह से हुआ है। सेमी कहती है इसमें दादी की कोई गलती नहीं, वो आगे बोल ही रही थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। उसकी मोम बताती है उसकी दादी की डेथ के बाद वो ऐसी ही हो गई, ना तो वो कुछ काम करती और ना ही स्कूल जाती, वो सारा दिन बस गार्डन में ही बिताती थी। दूसरी तरफ हम सेमी को देखते हैं जो कि एक सपना देख रही थी। उसकी दादी की डेथ के बाद उसे नहीं पता था कि गार्डन को कैसे संभालना है। तभी एक दिन फूल उससे बात करने लगता है मैं इस गार्डन को हरा भरा रखूंगा और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम बस मुझे यहाँ पर रहने देना। गार्डन की वजह से वो हाँ बोल देती है और तभी उसकी आंख खुलती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पेड़ों को पानी दे रही थी और तभी वहाँ पर रिन आता है। तुम्हारी मोम को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम कुछ काम नहीं करती हो और ना ही स्कूल जाती हो। ये सुनकर सेमी बोलती है फिर तुम ही बताओ कि मैं आखिर करूँ क्या, अगर मैंने गार्डन को छोड़ दिया तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर रिन कहता है कि तुम्हारी दादी सच में यही चाहती थी कि तुम बस पड़े रहो और कुछ काम न
करो। अब ये सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही थी, इसलिए वो रोने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर यूकी आता है। अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना। इससे पहले वो कुछ बोल पाती है, वो डीमन प्लांट आकर उसे पकड़ लेता है, जो देखकर रिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उसने सैमी को अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ था, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। और ये देखकर यूकी बिना कुछ सोचे समझे उस पर बुलेट से अटैक कर देता है और उसके बुलेट लगते ही डीमन उसे छोड़ देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर रिन उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद रिन उससे पूछता है कि तुमने उस पर गोली क्यों चलाई। यूकियो कहता है मैं तो डीमन को डराने के लिए वो गोली चलाई थी, और वैसे भी ये कोई असली बुलेट नहीं है, ये तो बस विटामिन की गोलियां हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। कमेंट में बताओ तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं।